पहले एक बार आप इस डैशबोर्ड को देखो। इसमें वो सब कुछ है जो एक एसईओ पर्सन को चाहिए होता है। जैसे इसमें कीवर्ड, एनालिटिक्स, सर्च कंसोल, रैंकिंग, ये सब फंक्शनैलिटी अवेलेबल है। एंड ये डैशबोर्ड कितना प्रोफेशनल लग रहा है। लेकिन गाइज, क्या आपको पता है कि ये डैशबोर्ड मैंने कितने का परचेज किया है? तो मेरा आंसर है बिल्कुल 0 का, क्योंकि इस डैशबोर्ड को मैंने खुद ही बनाया है यूजिंग एआई की मदद से, जो फुल्ली रिस्पॉन्सिव है एंड रियल टाइम डेटा हमें देता है। तो अगर आप भी एसईओ करते हो और आप भी चाहते हो कि आप भी अपनी वेबसाइट की कीवर्ड को ट्रैक कर सको, रैंकिंग देख सको, सर्च कंसोल को भी इनकॉर्पोरेट कर सको, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि ऐसे डैशबोर्ड आप कैसे बना सकते हो यूजिंग एआई विदाउट एनी कोड। तो इस वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस टाइप का डैशबोर्ड बनाने के लिए हम यूज करेंगे लवेबल का। ये एक एआई मॉड्यूल है जहाँ पे आप अपना सिर्फ आइडिया लिख दो और ये खुद ही की खुद ही जितनी भी है पूरी आपकी वेबसाइट, डैशबोर्ड, उसको क्या कर देगा, बिल्डअप कर देगा। यूआई, यूएक्स और डिजाइन स्ट्रक्चर एवरीथिंग ये खुद ही कर लेता है। बस आपको इसमें सिर्फ अपना आइडिया पेस्ट करना है कि आपको क्या चाहिए और उसमें क्या फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। तो मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैंने एक आइडिया लिख के रखा हुआ है, इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं अपने लवेबल पे आता हूँ और लवेबल पे आने के बाद यहाँ पे आस्क लवेबल, यहाँ पे ये आइडिया अपना पेस्ट कर देता हूँ एंड पेस्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, रन कर देता हूँ। तो देखो ये इसको मैंने रन कर दिया। ये कुछ ही मिनटों में हमारी क्या है, पूरी डैशबोर्ड बना के तैयार कर देगा। तो जैसे ये तैयार कर लेता है ना डैशबोर्ड, तो मैं आपको उसके बाद दिखाता हूँ कि कैसे ये काम करेगा और डैशबोर्ड में क्या क्या फंक्शनैलिटी है इनकॉर्पोरेट कर रहा है। इसको ना, ये जो फंक्शनैलिटी ना, उसको तैयार करने में इसको एटलीस्ट 10 से 15 मिनट लगने वाला है। तो देखो गाइस, इसने क्या किया है, हमारा पूरा का पूरा डैशबोर्ड बना के तैयार कर दिया है। मैंने इसको सिंपली क्या बोला था कि मुझे डिजाइन चाहिए, कस्टमाइज एंड विजुअल अट्रैक्टिव डैशबोर्ड चाहिए, जिसमें क्या कर सकूं, मैं अपना इंटीग्रेट कर सकूं गूगल सर्च कंसोल को। और डैशबोर्ड क्या होना चाहिए, जिसमें हम जितने भी अपने कीवर्ड डाले और उसकी जो ट्रैफिक है, रियल टाइम ट्रैफिक है ना, वो भी इसमें अपडेट होता रहे ऑटोमेटिकली। जैसे हम कीवर्ड डालें और उसका जो भी हम डिफिकल्टी डाले, कीवर्ड डिफिकल्टी, वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहे, जैसे कि यहाँ पे है। तो इसने क्या किया, उन सबको क्रिएट कर दिया है। देखो ये डैशबोर्ड इसने प्रॉपर एकदम जैसे मैंने इसको डायरेक्शन दिया था, जो मैंने इसको नोट्स दिया था, अपनी आइडिया दिया था, उसके अकॉर्डिंग इसने मुझे पूरी वेबसाइट बना के मुझे दे दिया है, जो डैशबोर्ड है। देखते हैं कि एक बार इसने क्या, जो जो हमने रिक्वायरमेंट इससे बोली थी वो इसने फुलफिल किया है कि नहीं किया है। तो वन बाय वन हम सब कुछ एक बार चेक कर लेते हैं। तो पहले जाते हैं हम डैशबोर्ड पे एंड डैशबोर्ड पे जाने के बाद इसने देखो पूरा एकदम प्रोफेशनल तरीके से बनाया है। यहाँ पे लिखा है वेलकम टू एसईओ डैशबोर्ड। मैंने इसमें डाल दिया था कि एसईओ डैशबोर्ड बनाना है। यहाँ देखो टोटल कीवर्ड सेक्शन, एवरेज पोजीशन, मतलब हमारे कीवर्ड का क्या पोजीशन है वो भी यहाँ पे मेंशन होगा। टोटल ट्रैफिक क्या है, सीटीआर क्या है, क्लिक थ्रू रेट एंड ओवरऑल हमारा जो ट्रैफिक है वो क्या है। यहाँ पे सब कुछ A to Z मेंशन होगा। यहाँ पे ये देखो हमारा ट्रैफिक दिखा रहा है कि जैसे मार्च में कब कितना ट्रैफिक आया था, फिर अप्रैल में कितना ट्रैफिक आया, देन उसके बाद हमारा मई हो गया, जून हो गया। तो ये ऑटोमेटिकली जो हमारा सर्च कंसोल में जो भी ट्रैफिक होता है ना, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो फैच हो जाएगा और यहाँ पे शो करने लगेगा हमें। और यहाँ देखो हमारा स्टेट भी दिखा रहा है कि जैसे हमारा टॉप 10 कीवर्ड्स जो है वो 2 है और फर्स्ट पेज पे कितने हैं, 2 है हमारे कीवर्ड से। ट्रेंडिंग अप क्या है, प्लस में 2 चल रहे हैं, मतलब कि 2 कीवर्ड हमारे ऊपर चले गए एंड 1 कीवर्ड हमारा डाउन गया है। तो यहाँ पे वो भी दिखा रहा है। तो ये हमारे क्या है, जो सर्च कंसोल है ना, वहां से हमारा ये डेटा फैच करता है। तो मैंने ये सिर्फ एक डेमो के लिए बनाया है। आप इसमें क्या कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर सकते हो। लाइक जैसे आप अपना सर्च कंसोल यहाँ से इंटीग्रेट करोगे इसमें, तो वो ऑटोमेटिकली आपके सर्च कंसोल से क्या करेगा, डेटा फैच करेगा और यहाँ पे शो करने लगेगा। तो चलो यहाँ पे ना एक काम करते हैं। लाइक जैसे इसने कीवर्ड का सेक्शन बनाया है यहाँ पे, और मैंने इसको डाला था ना कि मुझे ना मैनुअली कीवर्ड भी डालने का ऑप्शन यहाँ पे दो ना, जो मैं अपना खुद का कीवर्ड डाल सकूं मैनुअली। तो इसने क्या किया है, यहाँ पे मैनुअली कीवर्ड डालने का भी ऑप्शन दिया है। तो मैं एक बार इसमें एक कीवर्ड ऐड ऑन करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड कीवर्ड पे क्लिक किया, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम अपने वेबसाइट, जो वेबसाइट के लिए हम डालेंगे, लाइक कि जिस वेबसाइट का हमें कीवर्ड और ट्रैफिक सब देखना है, उस वेबसाइट को यहाँ पे डालना होगा, उसका URL, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे एक कीवर्ड डाल देंगे। जैसे मैंने एक कीवर्ड डाल दिया, जैसे लाइक SEO टुडे, मान के चलता हूँ, एक कीवर्ड डाल दिया एंड उसकी डिफिकल्टी क्या है, जैसे मीडियम डिफिकल्टी है उसकी। देन उसके बाद क्या किया मैंने, यहाँ से ऐड कीवर्ड किया। देखो यहाँ पे इसने क्या किया, हमारा कीवर्ड को ऐड कर दिया। उसके बाद वो डिफिकल्टी भी ऑटोमेटिक फैच कर लिया। लाइक 26 है उसकी पोजीशन, जो पर्टिकुलर इस कीवर्ड पे जो वेबसाइट हमारी आ रही है 26 पोजीशन पे आ रही है। चेंजेस कितना है, +4 आया है, यानी कि ये क्या है, लाइक 30 पे था, तो वहां से 4 पोजीशन इसका इंक्रीज हुआ, यानी कि 26 पे आया है। और देखो क्लिक इस पे कितने आए हैं, 72 क्लिक्स आए हैं।
CTR क्या है 6.3 है और ये डिफिकल्टी मीडियम। एक चीज और मैंने इसमें डाला था कि लाइक ना हम सिंगल भी अपने कीवर्ड ऐड कर सके या बल्क में भी कीवर्ड हम ऐड ऑन कर सके। तो इसने बल्क का भी एक ऑप्शन दिया है। देखो ऐड कीवर्ड पे गए एंड देखो यहाँ पे दिया है इसने बल्क कीवर्ड। तो यहाँ पे क्या है वही प्रोसेस करना है आपको, अपनी वेबसाइट का URL यहाँ पे एंटर करना है। देन यहाँ पे आपको कुछ कीवर्ड एंटर करना है। जैसे मैं डालता हूँ SEO, देन SEM, देन SMM, फिर देन GEO, फिर एक बार डालते हैं AI एंड देन इसके बाद यहाँ पे हम इसकी डिफिकल्टी सिलेक्ट कर लेते हैं कि इनकी डिफिकल्टी क्या है। जैसे मैंने यहाँ डाल दिया हार्ड, यहाँ डाल के हार्ड सिलेक्ट कर लिया एंड उसके बाद क्या किया ऐड कीवर्ड। देखो जैसे मैंने यहाँ पे ऐड ऑन किया कीवर्ड ना, तो यहाँ पे देखो सारे कीवर्ड्स हमारे ऐड ऑन हो गए। और एक चीज और हो गया होगा इसमें, जैसे हम इसमें यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे ना अपने कीवर्ड को, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा डैशबोर्ड है, जो मेन डैशबोर्ड है, वहाँ पे हमारे कीवर्ड्स ऑटोमेटिकली ऐड ऑन हो जाएंगे। मतलब वहाँ दिखने लगेंगे कि हमने कितने कीवर्ड ऐड ऑन किए हैं और टोटल हमारे कीवर्ड्स कितने हो गए। तो एक बार वही देख लेते। देखो यहाँ पे हमारा 10 कीवर्ड हो गया और वहाँ पे देखो पूरा उसका मतलब ओवरऑल कीवर्ड के एवरेज पोजीशन भी दिखा रहा है एंड उसके बाद उसकी ट्रैफिक्स भी दिखाता है यहाँ पे कि जो 10 कीवर्ड्स है उन पे कितने ट्रैफिक आ रहे हैं। CTR भी दिखा रहा है हमारे यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे क्या होता है लाइक ये भी इंक्रीज अप डाउन ये भी दिखाता है ओवरऑल ट्रैफिक। देखो यहाँ पे हमारे ये कितने हैं 10 कीवर्ड्स है, तो वो 10 कीवर्ड्स हमारे ऊपर यहाँ पे शो करने लगे। देन उसके बाद है अगला क्या है एनालिटिक्स। ये एनालिटिक्स भी हमारा दिखाएगा, जो मैंने आपको बताया कि लाइक हमारे जो पर मंथ में कितने विजिटर आ रहे हैं और ये विजिटर कहाँ से आ रहे हैं। जैसे देखो ऑर्गेनिक से कितने आ रहे हैं एंड पेड से कितने आ रहे हैं। देखो ऑर्गेनिक में ना एक ये डॉट बना हुआ है ब्लू कलर का और पेड के लिए बना हुआ है ग्रीन कलर का। तो जब यहाँ पे आप जाओगे ना लाइन पे, तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है ना ऑर्गेनिक के लिए जो ये है 12,000, ये देखो ब्लू कलर में लिखा आ रहा है एंड जो ग्रीन कलर में लिखा आ रहा है इसका मतलब है पेड जो हमारे पे ट्रैफिक आया, हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आया, वो यहाँ पे शो ऑन हो रहा है। देखो उसके बाद हमारा क्या है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या है परफॉर्मेंस मैट्रिक्स भी दिखा रहा है यहाँ पे। ऑर्गेनिक ग्रोथ से कितना हुआ 25%, न्यू विजिटर कितने आए 12,000 प्लस एंड उसके बाद वेबसाइट पे जो विजिटर आए वो कितने मिनट तक हमारी वेबसाइट पे, मतलब कब तक हमारी वेबसाइट पे रुके वो यहाँ पे शो कर रहा है। टोटल एवरेज सेशन। देन ये सर्च कंसोल है, तो इसके बारे में मैं आगे बताता हूँ आपको। उससे पहले हम देख लेते हैं एक बार रैंकिंग। तो यहाँ पे देखो जैसे रैंकिंग का मैंने जो बात की थी आपसे, तो वो यहाँ पे दिखाने लगा हमारा कीवर्ड्स, जो हमारे करंट कीवर्ड्स है वो कहाँ कहाँ रैंक कर रहे हैं। जैसे 3rd पोजीशन पे है, ये क्या है देखो ये 7 पे है, ये 12 पे है, तो ये हमारा रैंकिंग भी दिखाता है। तो यहाँ पे एक रैंकिंग का भी अलग से सेक्शन बना हुआ है। उसके बाद सेटिंग है, तो यहाँ पे देखो सेटिंग में भी इसने क्या किया ना, इजी तरीके से, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया, इजी तरीके से इसने डिजाइन किया सेटिंग को। तो यहाँ पे हमारा क्या है सेटिंग में, नोटिफिकेशन का है और एक है हमारा वेबसाइट सेटिंग, यानी कि यहाँ पे हमें अपनी वेबसाइट डालनी होगी, जिसके लिए हम ये सब जो रिपोर्ट है ना ट्रैकिंग वगैरह जिसके लिए करेंगे उसका यहाँ पे लिंक डालेंगे। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो सर्च इंजन है लाइक गूगल के लिए चाहिए, याहू के लिए चाहिए, बीन के लिए चाहिए या यांडेक्स के लिए चाहिए, तो वो हम यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे। देखो यहाँ पे ना क्या है कि जैसे नोटिफिकेशन में जाओगे ना, तो यहाँ पे देखो नोटिफिकेशन में क्या है, ईमेल अलर्ट है, रैंकिंग चेंज। ये मैंने एक फीचर इसमें दिया था कि लाइक जैसे ही कोई रैंकिंग चेंज हो, मतलब हमारी वेबसाइट की रैंकिंग ना जैसे मान के चलो 5 पे है और वो 7 पे चली गई, तुरंत एक क्या होगा मेल आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा हमारे मेल पे कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड का जो है ना रैंकिंग डाउन हुआ है या अप हुआ है, वो ऑटोमेटिकली हमें एक मेल भेज देगा इसमें। देन उसके बाद एक और चीज मैंने इसमें ऐड ऑन करने के लिए कहा था कि लाइक ना जो वीकली रिपोर्ट है ना वो भी यहाँ पे जनरेट हो जाए, लेकिन उसने अभी जनरेट नहीं किया। आप इसमें क्या ऐड ऑन कर सकते हो, लाइक यहाँ पे अपने जो आप अपने इसमें जाओ चैट बार में जाओ और यहाँ पे नॉर्मली इसको बोल सकते हो कि लाइक जो वीकली रिपोर्ट है वो हमें PDF में डाउनलोड का सेक्शन दे दो, मतलब कि ऑप्शन दे दो। तो क्या करेगा ऑटोमेटिकली हमें एक PDF डाउनलोड करने का यहाँ पे ऑप्शन दे देगा। तो जैसे आप वीकली पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप पर्टिकुलर डेट सिलेक्ट करोगे एंड देन जो वो डेट आप सिलेक्ट करोगे ना, वो उस डेट रेंज के अंदर ना जो हमारा जो ओवरऑल ट्रैफिक होगा, रिपोर्ट्स होंगे ना, वो डाउनलोड हो जाएंगे हमारे एज ए PDF। तो वो भी ऑप्शन है, आप यहाँ पे इनेबल करके और इंटीग्रेट कर सकते हो। यहाँ पे नॉर्मली आप डाल के इंटीग्रेट कर सकते हो। नॉर्मली इसके चैट को बोलोगे, चैटबॉट में जाके इसके बोलोगे ये चीजें हमें ऐड ऑन करना है, तो ये क्या करेगा उसको इनकॉर्पोरेट कर देगा और ऐड ऑन कर देगा और उसको अपडेट कर देगा। देन उसके बाद ना एक चीज और इसमें हुआ है, मतलब कि इसके इंटरफेस को लेके क्या मैंने किया है कि लाइक जैसे यहाँ पे एक देखो ऊपर एक ना थीम का ऑप्शन है। इस थीम ऑप्शन पे जब क्लिक करोगे ना आप, तो यहाँ पे देखो 4 तरीके के हमारे क्या है बैकग्राउंड थीम है, मतलब कि हम अपने जो इसका इंटरफेस है ना उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे ये ब्लू पे अभी सिलेक्टेड है, जैसे मैं ग्रीन पे क्लिक करता हूँ ना, देखो ग्रीनिश हो गया ना, ये ग्रेडियंट कलर में हो गया, ग्रीनिश हो गया। देन उसके बाद क्या है पर्पल है, देखो पर्पल कलर में हमारा चेंज हो गया है इंटरफेस। एंड देन उसके बाद क्या है ऑरेंज में है,
तो ये देखो ऑरेंज में भी हमारा क्या है, इंटरफेस चेंज हो जाएगा। देन उसके बाद ना यहाँ पे लास्ट अपडेट का ऑप्शन भी है यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये देखो यहाँ पे एक ना ग्रीन कलर की बत्ती ब्लिंक कर रही है। इसका मतलब है कि ये रियल टाइम में जो हमारा डेटा है उसको अपडेट कर रहा है सर्च कंसोल से फैच करके। और यहाँ पे देखो टाइमिंग भी दिखाता है, ये जो टाइमिंग है वो दिखाता है। जैसे मैं अभी रात 12:30 बजे के करीब इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये मुझे यहाँ पे टाइमिंग भी दिखा रहा है इस वीडियो को मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लाइक ये जो डैशबोर्ड है ये उन लोगों के लिए है जो डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ करते हैं। तो वो इस डैशबोर्ड का यूज करके क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा मतलब अपनी वेबसाइट की जो ट्रैफिक है, डेली का ट्रैफिक है, उसको एनालाइज कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद जो चेंजेस होता है वो यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसमें और भी चीजें हम ऐड ऑन कर सकते हैं, लाइक जैसे हमें टाइम टू टाइम सजेशन भी हमें मिलता रहे कि हम क्या क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, कौन से कीवर्ड ट्रेंडिंग में है। तो आप नॉर्मली लवेबल पे जाके और इसको मतलब अपना कमांड जो दोगे ना वो ऑटोमेटिकली उसको अपडेट कर देगा। एंड देन उसके बाद वो क्या करेगा, आपके डैशबोर्ड पे भी उसको इनकॉर्पोरेट कर देगा और उसको एक्टिवेट कर देगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप इसको नॉर्मली बोलोगे, वो चीजें फिक्स भी कर देता है। एक चीज मैंने और बताया था, जैसे लाइक मैं आपको बोला था कि मैं बताऊंगा, वो है क्या, सर्च कंसोल की बात, कि आप सर्च कंसोल से डाटा कैसे लेके आएंगे। जो आपका सर्च कंसोल का जो डाटा है वो आपको यहाँ पे कैसे शो करेगा। एक काम करना होगा, उसके लिए आपको जो सर्च कंसोल का एपीआई है ना उसको आपको इसके साथ इंटीग्रेट करना होगा। और उसके लिए क्या है, लाइक देखो जैसे ना यहाँ पे दिखा रहा है ना कि 1247 जो है पेजेस इंडेक्स है, 12 पेजेस में एरर आ रहा है, 34 पेजेस क्या है पेंडिंग में है। तो ये वहां पे यहाँ पे शो भी करता है। इसमें क्या करना है, जैसे लाइक मैंने आपको बताया कि ये जो आपका सर्च कंसोल का जो है एपीआई उसको इंटीग्रेट करना होगा। जब मैंने ये डैशबोर्ड बनाया ना यूजिंग लवेबल, तो इसने मुझे पहले ही बता दिया कि आपको क्या क्या जरूरत होगी। ये ना यहाँ पे अपना जो कोड लिखता है, लाइक जो आउटपुट हमें देता है, तो उसमें इसने मेंशन भी कर दिया है कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। देखो यहाँ पे इसने रिक्वायरमेंट हमारी मेंशन कर दी है। तो रिक्वायरमेंट में क्या बोला इसने, सिक्योर एपीआई की स्टोरेज हमें लेना पड़ेगा। सर्च कंसोल क्रेडेंशियल है उसको यहाँ पे शोकेस करने के लिए, यहाँ पे अपने डैशबोर्ड पे शो करने के लिए हमें वो लेना पड़ेगा। देन उसके बाद हमें लेना पड़ेगा डेटाबेस टेबल्स का भी एक्सेस लेना पड़ेगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी रैंकिंग जो है, कीवर्ड है और जो ट्रैफिक है उस डाटा को हम यहाँ पे फैच कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं। देन उसके बाद ना एक चीज हमें लेना पड़ेगा एज फंक्शंस, जिससे क्या होगा कि जो रियल टाइम हमारा जो डेटा है ना वह यहाँ पे अपडेट होते रहेगा। जैसे कीवर्ड का रियल टाइम पोजीशनिंग चेंज, उस पर ट्रैफिक आया, क्लिक आया, वो सब हमें यहाँ पे देखना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एज फंक्शंस का जो है ना हैंडल लेना पड़ेगा गूगल एपीआई से। जो कॉल क्या लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है इसने, टू हैंडल गूगल एपीआई कॉल्स एंड रियल टाइम अपडेट। देन हमें क्या लेना पड़ेगा, ऑथेंटिकेशन सिस्टम भी एक लेना पड़ेगा। इन सब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रियल टाइम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। जो रियल टाइम हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे शो करेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गूगल से सब्सक्रिप्शन परचेज करना होगा एपीआई। देन हम यहाँ पे जाके अपने डेटा को शोकेस कर सकते हैं। और एक चीज और, जो ये आपने डैशबोर्ड बनाया ना उसको आप अपने डोमेन पे भी मूव कर सकते हो। कैसे, वो मैं बताता हूँ आपको आप कैसे करना है। जैसे ही आपका जो वेबसाइट है, डैशबोर्ड की जो वेबसाइट है, वो जैसे ही आपकी कंप्लीट हो जाएगी ना, तो यहाँ पे एक देखो ऊपर ऑप्शन आ रहा है पब्लिश। तो यहाँ से आप क्या करना, पब्लिश कर देना। ठीक है, पब्लिश हो जाएगा। देन यहाँ पे एक देखोगे गिटहब से इसको कनेक्ट कर लेना, अपनी जो है लवेबल के अकाउंट को गिटहब से कनेक्ट करके, और वहां पे अपना जो प्रोजेक्ट है उसको पब्लिश कर देना। पब्लिश करने के बाद क्या होगा कि जैसे आप गिटहब खोलेगा ना तो वहां पे आपका प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली पब्लिश होगा। देखो जैसे मैंने गिटहब अपना ओपन किया और देखो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्या था, सर्च इनसाइड स्टूडियो, इस नाम से हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे पब्लिश है। तो अगर आपको ये जो प्रोजेक्ट है अपने खुद के डोमेन पर डालना है तो आपको यहाँ से क्या करना है, ये कोड का ऑप्शन है, ये यहाँ जाओगे और कोड के बाद यहाँ नीचे है डाउनलोड जिफ, इसको क्या करोगे, एज ए जिफ डाउनलोड कर लोगे। एंड देन उसके बाद अपने होस्टिंग में जाके उस कस्टम डोमेन पे जाके रूट फोल्डर में जाके इसको पुट अप करोगे एंड उसको कॉन्फ़िगर करोगे। तो ये क्या करेगा, लाइक आपके जो कस्टम डोमेन है उस पे भी यह स्मूथली चलने लगेगा और आप वहां पे भी इस डैशबोर्ड का यूज कर सकते हो। और हाँ, आप चाहे तो लवेबल पे भी, जो ये लवेबल है ना, क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी अपनी डोमेन को ऐड करके होस्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पब्लिश पे जाओगे ना तो यहाँ देखो ये ऑप्शन आता है एक, एडिट डोमेन या ऐड कस्टम डोमेन। तो यहाँ पे हम जब कस्टम डोमेन पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, हमें कस्टम डोमेन वाला सेक्शन पे ले जाएगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कनेक्ट डोमेन। ठीक है, तो आप जो आपका पहले डोमेन है उसको यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन भी आता है कि लाइक आप न्यू डोमेन बाय करके एंड देन उसके बाद कनेक्ट करोगे। तो ऐसे क्या कर सकते हो, आप
अपने डोमेन को ऐड कर सकते हो लवेबल पे भी, और वहां से भी आप क्या कर सकते हो, लाइक यूज कर सकते हो। तो आपको कोई होस्टिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।